अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एमसी अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑफेंसिव डिफेंस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन बिल्कुल भी दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम भारत को बेनकाब करेंगे, इंडिया को बेनकाब करेंगे कि वो किस तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने पे तुला हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले कुलभूषण यादव को पाकिस्तान की एजेंसियों ने पाकिस्तान से अरेस्ट किया कि ये पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट इलीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा था, पाकिस्तान के जो अगेंस्ट थी। बलूचिस्तान में, सिंध में, केपीके में ये चीज़ें परफॉर्म कर रहा था, उनको हेड कर रहा था। और ये इंडियन मीन्स के नेवी का ऑफिशियल एक्टिव 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 सर्विस पर्सन था। तो ये इंडिया में बैठ के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का इसको प्रोजेक्ट का हेड दिया हुआ था। तो इधर के लोगों ने इसको कहा जी आए, पाकिस्तान तो डिस्टेबलाइज हो गया है, आप आए आके, आप एक हम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, आप सरमनी में आए। तो जैसे ही आया आके माशाल्लाह फिर उसको अपने आप को अरेस्ट करवाना पड़ा। तो ऐसे समझ लें कि कुछ इंडियंस थे जो पाकिस्तान में भी आए, उनको पता चला कि इंडियंस गलत काम कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर मीन्स के अपनी एजेंसियों के से भी उन्होंने कहा कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। क्या कौन किसी मीन्स के हक की बात का तो हर कोई साथ देता है। तो इस तरीके से मतलब कुलभूषण यादव को अरेस्ट किया गया। उसके बावजूद भी ये इंडिया ठहरा नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है मुख्तलिफ बुनियादों की बेस पे। फॉर एग्जांपल डिस्टेबलाइज करेगा, मुआशी लिहाज से डिस्टेबलाइज करेगा, डिफ्रेंशिएशन पैदा करेगा, इलाकाई लिसानियत, उसके बाद मजहबी बुनियादों पे, जिस तरीके से भी इसका जोर चलता है ये करता है। तो इसका अंदाज़ा इस तरीके से लगा सकते हैं कि आज मैं आपको कुछ ऐसे हकायक बताने जा रहा हूँ जो इंडिया में परफॉर्म हो रहे हैं, जिनकी बेस के ऊपर मीन्स के वो इंडिया बड़ा राहुल उलाता था कि हम जी बड़ी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हम सेकुलरिज्म को मानने वाले हैं। लेकिन उन्होंने वो बेड़ा गर्क करके रख दिया सेकुलरिज्म का। ये मोदी की गवर्नमेंट जो आई है ना, बीजेपी, सन 2014 से, तब से इसने जाके बेड़ा गर्क करके रख दिया इंडिया का। और ये जितने भी अंदर मीन्स के माइनॉरिटीज़ हैं उनको उनकी नस्ल कशी कर रहा है, उनको मार रहे हैं उनको जाके। उसके कुछ ऐसे चंद हकायक मैं आपको बताता हूँ कि आप सोच के दंग रह जाएंगे कि कैसे ये इंडिया ऐसी चीज़ें परफॉर्म कर रहा है। इनके अंदर इंसानियत का नाम ही नहीं है, लोगों को जाहिल बेवकूफ़ बनाया हुआ है इन्होंने इंडिया में। कि हिंदू लोगों को समझ ही नहीं आता, कि उनको मीन्स के खौफ भी नहीं है कि उन्होंने एक दिन मरना है, उन्होंने अल्लाह को जवाब देना है जाके। उनके माइंड में कुछ भी नहीं है। बस इनका एक कोई उठेंगे कहेंगे जी आपने वो गाँव मूत्र पीना है तो वो पिएंगे। अगर इनके किसी मंत्री को या किसी वज़ीर आज़म को, मोदी जी को कह देना कि ये गाँव मूत्र पिए तो ये नेड़े भी नहीं जाएगा। लेकिन अवाम अपनी सारी को ये गाँव मूत्र पीने का एक टॉनिक बताते हैं सारे के सारे। तो करते क्या हैं, बीजेपी की जो मेन स्ट्रेटेजी है वो क्या है, कैसे मीन्स के इस चीज़ों को वो लेके चल रहे हैं। और इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी इनको सपोर्ट कर रही हैं। वो भी नहीं कहती कि हमारे कंट्री का नुकसान हो रहा है या कुछ, वो खुद मीन्स के उनको आगे करके पीछे बैकएंड पे ऊपर उनको सपोर्ट कर रही हैं। बीजेपी क्या करती है, बीजेपी के देखें आईटी सेल है, बीजेपी का एक आईटी सेल है, उसके आगे उन्होंने दो विंग्स बनाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल दो विंग्स कैसे कि उन्होंने एक आईटी सेल, उसके एक साइड जो है वो मुस्लिम सपोर्टर है, दूसरी साइड क्या है हिंदू सपोर्टर है, तीसरी साइड सिख सपोर्टर। मीन्स के लोगों को लड़ाते कैसे हैं ये मैं आपको उनकी स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ। कि एक बंदा ट्वीट करेगा, मैं फॉर एग्जांपल मुसलमान की एक आईडी बनी हुई, वो मुसलमान के नेम की एक आईडी, फॉर एग्जांपल कासिम के नेम की एक आईडी उन्होंने ही, बीजेपी के वो जो सेल में जो बंदे बैठे हुए हैं उन्होंने ही बनाई होगी कासिम के नेम की आईडी एक। वहाँ से एक हिंदुओं के अगेंस्ट एक ट्वीट कर दी जाएगी। तो जैसे ही बाहर आएगी सारे के सारे हिंदू मुसलमानों के ऊपर उमड़ पड़ेंगे। फिर इसी तरीके से कोई एक सिख के नाम, सिंह के नाम की कोई सिख के आईडी बनी होगी, वो कोई हिंदुओं के अगेंस्ट कोई ऐसी ट्वीट कर देगा। फिर वो उसको ट्रेंड चलाएंगे दूसरी साइड वाले, फिर सारे का सारा हिंदुस्तान पलट आएगा, कि सारे का सारा इंडिया पलट आएगा कि कैसे मीन्स के इन्होंने ये कि क्यों हिंदुओं को ये कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि बीजेपी है ना, जो इनकी ये जो सोच है इनकी, वो हिटलर वाली सोच है कि मीन्स के किसी दूसरे को इन्होंने कुछ समझ नहीं है कि ये इंसान है कि नहीं है। इन्होंने कहा है जी नहीं बस हम ही हैं तो हम ही हैं। लेकिन इनको नहीं पता कि ये कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं है, ये इसको चलाने वाला कोई मोदी नहीं है, इसको चलाने वाला
अल्लाह अल्लाह की ज़ात है इसको चलाने वाली, या किसी एक के हाथ में इसकी पावर नहीं है। क्या ये समझता है कि ये जुल्म करके पूरी दुनिया में हुक्मरानी करेगा? ये तो 1 साल 2 साल 3 साल बढ़िया 20 साल की बात होगी, इसने भी इस दुनिया में नहीं रहना। ये किन के ऊपर जुल्म करने जा रहा है? इनको नहीं पता इसने मरना है, पता है इसको कि इसने मरना है, लेकिन ये अपनी आवाम को भी झूठी बातों में वर्गला के चल रहा है। लेकिन इसको पता होना चाहिए कि जब भी वक्त आया ये उसका अल्लाह को भी जवाब दे होगा, और ये मुजरिम ठहरेगा इन लोगों का जिनके ऊपर ये जुल्म ढा रहे हैं। कश्मीर में आप हाल देख लें किस तरीके का मतलब है, उन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, अब ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि ये इलेक्शन जीतने के लिए ये किस हद तक गिर सकती है। भारत में कल परसों की बात है कि एक वाकया हुआ है जिसमें इन्होंने एक मंदिर को गिराया है बीजेपी वालों ने। देखें, भाजपा जो है ये किसी की भी नहीं है, हिंदू है ना, उनके डिफरेंट अकीदे हैं, वो मुख्तलिफ भगवानों को मानते हैं। जिस तरह श्री राम हो गया, श्री हनुमान हो गया और शिव जी हो गया, कोई भी मतलब इनके ये अकायद है, उनके नाम है। तो ये देखें, जुल्म जो होता है ना, उसकी आदत ही जुल्म करना होती है। लेकिन एक बात तय है कि जुल्म एक ख़ास हद तक बढ़ता है, उसके बाद फिर उसने मिट जाना होता है। जुल्म एक ख़ास हद तक बढ़ता है, उसके बाद उसने सफाई हस्ती से मिट जाना होता है। तो है क्या कि कांग्रेस वालों ने ना, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि इंडिया में अलवर राजगढ़ मंदिर एक गिराया गया है इंडिया में। तो जो बीजेपी वाले हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये मंदिर गिराया है कांग्रेस वालों ने, जबकि अच्छा मंदिर गिरा दिया, पहले खुद जाके उधर बीजेपी वालों ने मंदिर गिरा दिया, फिर बाद में इल्ज़ाम लगा दिया कि ये गिराया इन्होंने कांग्रेस वालों ने। अब देखें कि फिर हुआ क्या कि जो बीजेपी की पार्टी थी उसी के एक बंदे ने आके ट्वीट कर दिया कि नहीं जी, ये वो जो बीजेपी के एक लीडर हैं कैरोडेला मीना, उन्होंने कह दिया है कि जी बीजेपी के बोर्ड है, अब जो वहाँ पे म्यूनसिपलिटी है उसने वो मंदिर गिराया है, और उसके जो टोटल अरकान की तादाद है वो है 35, जिसमें से 34 जो अरकान हैं वो हैं बीजेपी के और सिर्फ एक है कांग्रेस का। अब आप हिसाब लगाएं कि वो एक बीजेपी के ये एक अरकान ने ट्वीट करके कह दिया कि ये जो फैसला किया है इनकी म्यूनसिपलिटी कमेटी ने, ये फैसला गलत किया है। अभी ये वहाँ से बेनकाब हो गए। अच्छा, बेनकाब होने से पहले इन्होंने फिर साथ में मंदिर गिराने के फौरन बाद प्रोपेगेंडा क्या चलाया जी, हमारा 300 साल पुराना मंदिर था, कांग्रेस वालों ने वो मंदिर गिरा दिया। मीन्स के ये हिंदुओं को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। अच्छा, जब मैंने वो वीडियो देखी सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हुई है, आप भी अगर नाम से सर्च करें अलवर राजगढ़ मंदिर के बारे में तो वो आ जाएगी। जब मैंने वो वीडियो देखी कि 300 साल पुराना मंदिर है, मैंने वीडियो देख के हैरान रह गया कि उस वीडियो में मैंने देखा कि जो मंदिर गिराया जा रहा है उसके अंदर कंक्रीट बनी हुई है, फिर ईंटें इस्तेमाल हुई है, सीमेंट इस्तेमाल हुआ है। मीन्स के सारा जो एडवांस वर्क हुआ पड़ा है। 300 साल पहले तो मतलब एक सीमेंट का कंसेप्ट ही नहीं था मेरे ख्याल से, तो ना कोई सरिये थे ना कोई सीमेंट था। तो मीन्स के झूठ बोलने का लेवल चेक करें कि फिर सारे का सारा उनका प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। तो उन्हीं के अपने एक मेंबर ने इस बात को वाजे कर दिया कि ये जो इन्होंने मंदिर गिरा के बहुत बड़ी गलती की है, यानी कि उन्होंने अपने भगवानों को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक गिरे हुए हैं। तो मैं सोच रहा था कि अगर वो अपने कंट्री के अपने लोगों के साथ इतनी इतनी बुरी हरकत कर सकते हैं, तो पाकिस्तान को तो तोड़ने के लिए वो सोचे कि क्या कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने हर कोशिश की है पाकिस्तान को तकसीम करने की, लसानी बुनियादों पे, मजहबी बुनियादों पे, अकायद की बुनियाद पे, उनकी इलाकाई बुनियादों पे, उनकी मुआशी बुनियादों पे। मीन्स के जो जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है, जो जो वो कर सकते हैं वो उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया है। हिंदुओं की एक बड़ी गंदी आदत है ये जो, सॉरी सारे हिंदू तो नहीं, लेकिन ये जो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी जो कहते हैं कि हम ही हिंदू हैं, बाकी इंडिया में कोई और हिंदू नहीं है, इनकी बड़ी गंदी आदत है। ये लोगों को मीन्स के मोदी की तो के बारे में तो आपको पता ही है कि इसने तो बेशुमार कत्ल किए हैं, खून बहाए हैं गुजरात के अंदर। इसने क्या मरना नहीं है? इसने भी एक दिन मरना है, इसको पता है इसने मरना है, लेकिन जानबूझ के ये अपने आप को वो पता नहीं क्या समझ बैठा है। लेकिन इसको नहीं पता जिस दिन इसकी मौत आई इसके पास कुछ भी नहीं होना। ज़्यादा से ज़्यादा रह लेगा 1 साल 2 साल 3 साल, बढ़िया 20 साल रह लेगा, उसके बाद जाना तो है ही है, मरना तो है ही है, इसको पता है। लेकिन अपनी अवाम को इसने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। लेकिन अल्लाह, हम दुआ अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह हिंदुस्तान के हिंदुओं को अकल दे कि वो सोचें
कि आया वो उन्होंने इस मोदी इस गोदी का कहना मानना है, या इन्होंने अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलना है। हमें भी दुआ करनी चाहिए कि आए अल्लाह इनको अकल दे, इनको समझ दे, ताकि ये सोच सकें। ये जो झूठे प्रोपेगेंडे उनकी बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है, उनको मुसलमानों को थोड़े उधर के हिंदुओं को भी पता चले कि हम ये किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर। एक और जो एक वाक़या कल परसों की बात है पेश आया है, उधर ही दिल्ली में ना जहांगीरपुरी इलाके का नाम है कि लोगों के घरों को गिरा दिया गया है, ये कह कर के ये तजावुज़ात हैं, इसको इस वजह से गिराया गया है। तो जिस इलाके में ये चीज़ें मीन्स के वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मीन्स के मुसलमानों को हिट किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ सोशल बाइकआउट किया जा रहा है, मुसलमानों की दुकानों से चीज़ें नहीं खरीदी जा रही, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे जारी हो रहे हैं और मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मीन्स के सही उनको रगड़ा दे रहे हैं ये जो बीजेपी के लोग हैं। तो जहांगीरपुरी में वाक़या हुआ है कि उन्होंने मुसलमानों के घरों को बसमार कर दिया, और जिस इलाके में इन्होंने मुसलमानों के घरों को गिरा दिया ना दिल्ली में, वहीं उसी दिल्ली में एक बीजेपी के रुकन है आदेश गुप्ता। आप नेट पे जाके सर्च करके सोशल मीडिया पे भी देख लीजिए, उसके घरों की बाकायदा मैंने वीडियो सोशल मीडिया पे चेक की हैं, वो आई हुई हैं। उसी में उसके आदेश गुप्ता जो बीजेपी का एक पार्टी का मेंबर है, उसकी जो घर है वो 6 फीट आगे बना हुआ है, मीन्स के 6 फीट बाहर आया हो, उसके घर को नहीं छेड़ा गया, ना कोई बोल रहा है उधर के, मीन्स के उनके घरों को बाकियों को गिरा दिया गया है। मेन कहने का मकसद क्या है कि ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, इन्होंने टारगेट सेलेक्ट किया हुआ है मुसलमानों के ऊपर। तो हमें भी अब पाकिस्तान के लोगों को भी मुसलमानों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये कौन होते हैं मुसलमानों के अगेंस्ट बातें करने वाले? मुसलमान हमेशा किसी से नहीं डरता, सिर्फ डरता है तो किससे? एक अल्लाह की ज़ात से डरता है। जस्ट एक नारा तकबीर बुलंद कर दिया जाए ना, तो जितने भी ये निकट्टू बिलों से बाहर आए हुए हैं ना, ये बिलों के अंदर चले जाएंगे अगर एक मरतबा नारा तकबीर बुलंद हो गया। इनको पता नहीं है कि नारा तकबीर अल्लाह अकबर की पावर क्या है। मुसलमान लड़कियों को ये उधर हिजाब तो करने नहीं देते, लेकिन इनके बाजारों में शरेआम बाजारों में रक्षों के ऊपर शराब की फरोख्त हो रही है। इनको कौन रोकेगा? इनकी क्या जरूरत है कि मुसलमानों को उधर हिजाब करने से रोके? इनको ज़रा शर्म नहीं आती? ये बाजार में शराब तो सरेआम रक्षों के ऊपर फरोख्त हो रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर आप चेक करें ज़रा कि शराब किस तरह फरोख्त हो रहा है इनके बाज़ारों में। लेकिन ये उधर मीन्स के जो भी एक हया वाला या एक अच्छा काम है वो इन्होंने करने नहीं देना, और जितने भी मुखालिफ प्रोपेगेंडे हैं मुसलमानों के या अकलीतों के या माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट, इन्होंने वो करने ही करने हैं। ये जो एक इनका सुरेश चक्रमाने हैं, जिहाद, इतना मुसलमान भी जिहाद का जिक्र नहीं करते जितना इसने मतलब कहा कि मुसलमान जिहाद कर रहे हैं। अब देखेंगे इनकी दौर की पॉलिसी क्या है। एक साइड पे बीजेपी है जो मुसलमानों के अगेंस्ट सारा कुछ कर रही है, दूसरी साइड पे पीछे बैक एंड पे इनको इनकी आर्मी सपोर्ट कर रही है, इनके मींस के इनके जितने भी ऑफिशियल्स इदारे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। एक अच्छा रिसेंटली अभी आपके सामने ये बात है कि इन्होंने किस तरह कश्मीर के ऊपर मतलब जुल्म किया है। तो कल की बात है कि उनके ट्विटर पे मैं चेक कर रहा था, प्रो डिफेंस जम्मू, ये जम्मू एंड कश्मीर का में पुलिस और मिलिट्री का इदारा है, उनके ऑफिशियल ट्विटर से उन्होंने कहा है कि हम सेकुलरिज्म की रिवायत को बरकरार रखते हुए मुसलमानों की अफ्तार पार्टी करवा रहे हैं, रोज़े अफ्तार करवा रहे हैं। अब चेक करें कि एक साइड पे ये कह रहे हैं कि हम सेकुलरिज्म को जिंदा कर रहे हैं, और अबे अकल के अंधो, 2 साल पहले तो अभी 1.5 साल पहले तो आपने ही उनके ऊपर सारा फायर गन खोला है, आपने ही तो उनको मारा है। किनको बेवकूफ़ बना रहे हो? एक साइड पे आप मार रहे हो, दूसरी साइड पे कह रहे हो कि हम सेकुलरिज्म को जिंदा कर रहे हैं। ये ऑफिशियल पुलिस इनके प्रो डिफेंस जम्मू के नाम के इनका ट्विटर है, इन्होंने ऑफिशियल कहा है कि हम कर रहे हैं। एक मीन्स के अपनी पॉलिसीज़ को भी ये डिफेंड नहीं कर रहे, इनके पॉलिसी से साफ नज़र आ रहा है कि एक साइड पे ये कर्फ्यू लगा रहे हैं, लोगों को डायरेक्ट गोलियां मार रहे हैं, दूसरी साइड पे कह रहे हैं कि हम अपना सेकुलरिज्म जिंदा कर रहे हैं। ये कौन सा सेकुलरिज्म हो गया पे आप कर्फ्यू लगा के रखें? तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जानने की कोशिश की है कि इंडियन बीजेपी किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ, इंडिया में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ किस तरह काम कर रही है।
आगे भी जानने की कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप नज़र रखेंगे इंडिया के ऊपर कि कैसे ये मुसलमानों के साथ करता है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इंडिया के अंदर होने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं मुसलमानों के अगेंस्ट या और माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट, मैं आपको आगाह करता रहूँ। तो अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।